नमस्कार दोस्तों बहुत से किसान या एंटरप्रेन्योर कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं या कोई चीज़ें बना रहे हैं ऑलरेडी। उदाहरण के लिए मुल्तानी मिट्टी से साबुन बना रहे हैं, एलोवेरा से ऐसे कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि इनके लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है यदि आप ये बाहर बेचते हैं तो। वो कौन सा लाइसेंस होता है, कैसे मिलता है, कितना खर्चा लगता है, कौन ले सकता है, लेने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताएंगे यशदीप दहियादी। आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट हैं, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाने के लिए लाइसेंस देते हैं और कंसल्टेंट लाइसेंस दिलवाते हैं और कंसल्टेंसी भी देते हैं। चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात हो, एलोपैथी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात हो, या कॉस्मेटिक्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता हो। तो इस वीडियो में आपको कॉस्मेटिक्स के बारे में जो कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और उनके लिए किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे मिलता है, चलिए जानते हैं इनसे इस वीडियो में। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी एसपी जी, कौन कौन सी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में आती हैं और उनके लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कोई भी चीज़ जो आप अपने शरीर पे लगाते हैं जिससे आपकी सुंदरता बढ़ती है या आप में अच्छी खुशबू आती है या आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, तो पानी को छोड़ के और खाने को छोड़ के वो सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स कहलाती हैं। और इनके लिए आपको कोर्स 8 लाइसेंस लेना पड़ता है जिसकी सरकारी फीस 10,000 रुपये है और आपके स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ये लाइसेंस मिलता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है? हाँ जी, स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से बगैर इंस्पेक्शन की आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलता है। मतलब आपकी इंस्पेक्शन भी नहीं करती, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपको डायरेक्ट ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो इस लाइसेंस को लेने के लिए बेसिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है? देखिए, जो बेसिक बातें हैं सभी किसी भी प्रकार के लाइसेंस के लिए जो मेडिसिन कॉस्मेटिक्स से संबंधित है, इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट, अगर एग्रीकल्चर है तो CLU, एक प्रॉपर आपकी बिल्डिंग, फायर NOC भी चाहिए कॉस्मेटिक्स के अंदर, आपको पॉल्यूशन NOC भी चाहिए क्योंकि हम ऑरेंज कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन के अंदर आते हैं, तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारे को लगाना है और अंदर हमारे को अपनी पार्टीशन करनी है। उसमें मशीन्स कॉस्मेटिक्स रूल 2020 के अनुसार जो सेक्शंस अलग अलग दे रखे हैं, जैसे ABCD, जैसे C के अंदर हमारे क्रीम, शैम्पू, हेयर ऑयल, मॉइस्चराइजर वगैरह आता है, तो सब में उसे मशीनें लिखी हुई हैं कि आपको ये मिक्सर रखना है, ये ट्यूब फिलिंग मशीन रखनी है, यहाँ पे सीलिंग मशीन रखनी है। अगर आप काजल बना रहे हैं तो काजल की आपको ओवन रखना है, स्टरलाइजर रखना है। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रूम बनाने हैं और रूम का साइज़ भी दिया हुआ है, मशीनों की लिस्ट दी हुई है, वो आपको मशीनें रखनी है, आपको मैन पावर रखनी है अपनी, तभी आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो इसमें मान लीजिए कोई साबुन, फॉर एग्जांपल कोई साबुन बना रहा है, हाँ जी, और कोई तेल बना रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी, इनके लिए 2-3 चीज़ों से शुरुआत करें तो क्या हाँ जी। चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी और कितना खर्चा आएगा? देखिए, अगर आप सोप की बात करते हैं तो 2 तरह का सोप बनता है हमारा। एक तो होता है जैसे ग्लिसरीन बेस्ड सोप जो ट्रांसपेरेंट होता है हमारा सोप, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो जैसे लक्स टाइप होता है, जो मोल्डेड सोप आता है। तो लक्स टाइप अगर बट्टी टाइप आप सोप बनाते हैं तो वो उसकी स्टार्टिंग मशीन्स हैं हमारी लगभग 15 लाख की हैं, 50 kg पर आवर की। लेकिन अगर आप मेल्ट एंड पोर टाइप ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट सोप बनाते हैं तो 3 लाख की मशीन में आप उसको बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको कॉस्मेटिक्स का खर्चे की बात करूं तो आपको पार्टीशन करनी है, कम से कम सोप और इस आप ऑयल का बना रहे हैं तो कम से 3,000 स्क्वायर फुट आपको कवर्ड एरिया चाहिए और उसके अंदर आपको पार्टीशन करनी है। पार्टीशन का खर्चा आपका लगभग 4-5 लाख रुपये आ जाएगा। 15 लाख रुपये आपकी सोप की मशीन है और ऑयल की मशीन 2 लाख रुपये में है और बाकी ETP आपको लगाना है, आपको फायर NOC लेनी है। तो ये सारा करते करते आपको 75 लाख का आपका एक्सपेंस आ जाएगा। इसके अंदर वाटर सिस्टम की भी आपको आवश्यकता पड़ती है जो आपको डीमिनरलाइज्ड वाटर या RO वाटर आपको सप्लाई करेगा। तो ये एक्सपेंस है कॉस्मेटिक्स प्लांट लगाने का। तो मिनिमम आपको सारे खर्चे जोड़ करके 75 लाख 75 लाख का आपको चाहिए। आप कौन सी जगह पर लगा सकते हैं यूनिट? जैसे आपने बताया था आयुर्वेदिक मेडिसिन तो इंडस्ट्रियल में होना चाहिए, ये भी इंडस्ट्रियल में ही लगा सकते हैं आप। ये इंडस्ट्रियल में ही लगेगा? जी जी और जी नहीं तो CLU लेना पड़ेगा? जी जी जी। इसके लिए कोई ज़रूरत है जैसे डॉक्टर्स की या कोई ऐसा एक्सपर्ट की? हाँ, इसके लिए इंटरमीडिएट विद साइंस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड के 2 आदमी हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एक बनाने वाला, एक टेस्ट करने वाला। इंटरमीडिएट +2 हाँ, मतलब +2 विद साइंस होना चाहिए कोई भी, ये होना। या बायो से या कोई भी नॉन मेडिकल वाला? वैसे केमिस्ट्री से होना चाहिए जी, पर देखो 12वीं में तो जनरली साइंस ही होती है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता ही है साइंस वाले के पास। तो 2 बंदे ऐसे चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंटरमीडिएट विद साइंस। जी सर। और इसमें लाइसेंसिंग फीस आपने बताया 10,000 रुपये लगती है। जी सर। कितने दिन में लाइसेंस मिल जाता है? देखिए, लाइसेंस आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर मिल जाता है जी।
और लाइसेंस के साथ इसमें 10 आइटम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सरकार देती है बनाने की अनुमति। हाँ, 10 आइटमों की आपको, नहीं तो 10 से ज़्यादा बनाओगे तो 500 रुपये पर प्रोडक्ट फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 10 ही बनाते हो तो 10 आपको फ्री हर सेक्शन के देगी। मान लो आपने साबुन बनाना है तो साबुन 10 तरह के आप बना लो जी, ऑयल भी 10 तरह के फ्री दे देंगे, क्रीम बनाएंगे तो क्रीम के भी 10 दे देंगे। एक बारी में आप जब लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपको हर सेक्शन के 10-10 आइटम फ्री सरकार दे देती है। तो ये तो हो गई आइटम की, और नए जोड़ने होंगे तो फिर हर बार उनसे हर बारी 500 रुपये आपको देने होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती जी, है कि नहीं आप दे रहे हैं जी। अब आपने बताया था कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तहत भी बनाए जा सकते हैं, वो कौन से? जैसे आप फेस वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, आपका मॉइस्चराइजर, क्रीम, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप उनको आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेके ही बना सकते हैं और कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेके ही बना सकते हैं। तो जो चीज़ें शरीर पर लगने से त्वचा को राहत दें उन चीज़ों को हम आयुर्वेदिक के अंडर बना सकते हैं। हाँ जी, जिनमें कुछ औषधीय गुण हो, कि जैसे आपके बालों में कोई बीमारी है, कोई डैंड्रफ है, उसको ये ठीक करता हो, आपकी त्वचा को ठीक करता हो, तो वो हम आयुर्वेदिक में बना सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी नेल पॉलिश है, डिओड्रेंट है, वो सब आयुर्वेदिक में नहीं बन सकते, वो कॉस्मेटिक्स में ही बन सकते हैं। तो अगर आप पूरी डिटेल रेंज बनाना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स की तो आपको कोर्स 8 लाइसेंस ही अपने स्टेट FDA से लेना चाहिए। नहीं तो कुछ बेसिक जो आपने बताया, अगर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या हर्बल साबुन है, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ, हेयर एंड स्किन केयर है, ये आप आयुर्वेदिक में भी बना सकते हैं, कॉस्मेटिक में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा यशवी भैया जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्स 8 लाइसेंस ले करके इस तरह के कॉस्मेटिक्स बना सकता है, जिसमें कि आपके डिओड्रेंट तक शामिल है या नेल पॉलिश या कोई भी कॉस्मेटिक का सामान है। हाँ, अगर ऐसा कॉस्मेटिक है जैसे हर्बल साबुन हो गया या मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई जिससे कि त्वचा और बालों को लाभ मिलता हो या कुछ उसमें औषधीय गुण हो, तो वो फिर यदि ऑलरेडी किसी के पास आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है तो उसके तहत भी बनाए जा सकते हैं। खर्चे की बताया ना, 75 लाख रुपए मिनिमम आपको अगर एक यूनिट सेटअप करना है, 3000 वर्ग फुट का एरिया होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जगह होनी चाहिए या फिर सेल उसको करवाना पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप कॉस्मेटिक में के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेल करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनको सेल कर सकता है, बशर्ते बिल पे वो सामान लेना होगा और जो बना रहा है उसके पास वो लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें अगर हैं और फिर आप कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए एसडीजी से बात कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। आप कंसल्टेंसी भी देते हैं, यदि किसी को ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है कॉस्मेटिक्स का या आयुर्वेदिक का या एलोपैथी का, तो भी इनसे बात कर सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छी चीज़ों की जानकारी आप तक होनी चाहिए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।